हेलो दोस्तों, मैं कार्तिकेय स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मंडे के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि 48,000 का हमारा एक लेवल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको हमेशा आप ध्यान में रखें 48,000 के लेवल को। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। जैसा कि आप हमारे पास अभी लास्ट डे की जो कैंडल है ये कन्वर्ट हुई है, और ये देखा जाए तो बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी कैंडल है अपने आप में। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि लास्ट कैंडल जो है हमारी वो एज ए हैमर कन्वर्ट हुई है, और उसके बाद की जो कैंडल है ये देखिए, इस कैंडल ने इसके हाई को काट दिया है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को काट दिया है और ऊपर जाके क्लोज़ किया है। बट हमारे पास उससे प्रीवियस लेवल्स हैं, जो कि ये एक लेवल है हमारे पास। देखिए, ये इसी लेवल के आसपास घूम रहा है। मतलब कि हमारे पास अभी 48,200 का लेवल है। 48,200 का लेवल है। इस लेवल को काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ 48,200 के लेवल को काटता है तो फिर 48,500 का लेवल जो है वो मेजर हमारा रेजिस्टेंस है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,500 का लेवल है। देखते हैं मंडे के सेशन में क्या होता है। बट उससे पहले हमारा एक सैटरडे का सेशन भी लग रहा है, जो कि सुबह 9 बजे से लेके और सुबह 9:15 से लेके और 10 बजे तक है। फिर उसके बाद 11:30 से लेके आई थिंक 1 बजे तक का है, या 12:30 का है, ऐसी कुछ है। मैं आपको एक बारी 15 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूँ और समझा देता हूँ कि क्या लेवल रह सकते हैं हमारे। डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट्स पे एक बारी और बता देता हूँ आपको। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है, और आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल जो सेशन हमारा क्लोज हुआ है उस सेशन में हमारे क्या हुआ है। ये देखिए, एक रेंज के अंदर मार्केट ने दम तोड़ दिया। ये एक रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहा और इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि कल जो हमारी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है इस वाले लेवल पे। किस लेवल पे? इस लेवल पे ये बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है 48,000 का जो लेवल है वो, जिसको अब हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। 48,000 पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अब हमारा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अभी डेली टाइम फ्रेम में, और इसमें अपना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये देखिए, 48,000 पे आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, इधर भी आता है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अब 48,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ही बैंक निफ्टी जो है वो वीक माना जाएगा। 48,000 के ऊपर क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी को वीक नहीं माना जाएगा। और ऊपर के सेम लेवल है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। 48,200 का पहला लेवल है, 48,300 का दूसरा लेवल है, और फिर उसके बाद 48,500 का। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जब भी ये मार्केट इधर आती है 48,500 के आसपास। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें इस लेवल को काटना बहुत ज़रूरी है। इस 48,500 के लेवल को काटना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल को काटेंगे हम तो फिर हमें ऊपर के और चांसेस मिलेंगे ऊपर जाने के। फिर उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आपको देख के मैं बताऊंगा कि कौन सा लेवल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नीचे की तरफ में अब हमारे लिए 48,000 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 48,000 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि ये वाला है, ये वाला, जिसको ये देखो, ये कैंडल बार बार टेस्ट करके जा रही है। यहाँ पे आई, ये रुक गई, यहाँ पे आई, 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 रुक गई। बट ये सारी एंट्रीज जो बनी है ना, ये बेसिकली रिटेलर्स की एंट्री है। इसमें बिग प्लेयर्स का कहीं भी कोई रोल नहीं है। बिग प्लेयर अगर कहीं बीच में थोड़ा बहुत आया होगा तो ये वाला एक कैंडल है, ये जो हेल्दी कैंडल है, ये सेलर्स की हेल्दी कैंडल तैयार हुई थी। बट ये सेलर्स की हेल्दी कैंडल, ये जो है ये ऑलमोस्ट डिके कर गया था सारा का सारा प्राइस। अगर किसी ने ऑप्शन प्रीमियम ख़रीदा होगा इस लेवल पे तो वो दोनों साइड से डिके हो रहा था, तो उस डिके में उसका प्राइस प्रीमियम जो है वो बहुत कम हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा। ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ में ये लेवल है, नीचे की तरफ में 48,000 का अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें
48,000 से नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमारे पास 47 800, 47 600 और इससे पहले जो है ना आपका 47 700 का भी एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है। 47 700 का लेवल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ से ये कैंडल ये आप देखेंगे यहाँ पे ना, ये बार बार यहाँ पे ये फिबोनाची लेवल लगे हुए ना, जो ये वाला ये जो लेवल मैंने लगाया हुआ था, ये ऑलरेडी मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इससे भी इसके भी नीचे अगर हम जाके देखें बैंक निफ्टी को इस साइड पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है इसका 47,500 का, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। इस ट्रेंड लाइन को जब भी ये टेस्ट करता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बाउंस बैक मारता है। ये देखो ये बाउंस बैक मारा, फिर ये फिबोनाची लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये नीचे थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए आया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी साइडवेज हो गया है ये फ़िलहाल। सो देखते हैं, सैटरडे को तो कोई इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, ना इतने ज़्यादा यूज़र्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे ऑप्शंस के अंदर। बट मंडे का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इलेक्शन के रिज़ल्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। इलेक्शन है हमारे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। सो देखते हैं, और मेरी उस वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा आप, जिसके अंदर मैं 5 शेयर्स बताने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। अगर 1 साल के लिए अभी आपने वो शेयर्स रख लिए अपने पास में तो ऑलमोस्ट आपको डबल बेनिफिट मिलेगा उन शेयर्स का। सो कीप इन माइंड, और होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे ट्रेड, और मेरे लेवल्स के थ्रू आपको अच्छा कुछ रिज़ल्ट मिल रहा होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और आगे मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।